एक जंगल में एक बकरी अपने 4 बच्चों के साथ रहा करती थी। उसके बच्चों का नाम था अलगामा, बलगामा, शियाशशम, जाने कुल। वो हर रोज़ अपने बच्चों को घर पर छोड़कर उनके लिए खाना लेने जाया करती थी। बकरी के घर के करीब एक शेर भी रहा करता था। बकरी ने अपने बच्चों को बताया हुआ था, बेटा, जब तक मैं आकर तुम लोगों को आवाज ना दूं, तुम लोग दरवाजा नहीं खोलना। शेर हर रोज ये देखा करता कि जब बकरी आकर अपने बच्चों को आवाजें देती है तो बच्चे दरवाजा खोलते हैं। एक दिन शेर ने सोचा, क्यों ना मैं बकरी की आवाज निकालकर बच्चों से दरवाजा खुलवाऊं और फिर उनको खा लूं। बकरी के घर से जाने के बाद शेर दरवाजे पर आया और अपनी मोटी आवाज से कहने लगा, अलगामा, बलगामा, शियाशशम, जाने कुल, दरवाजा खोलो। शेर की मोटी आवाज सुनकर बकरी के बच्चे समझ गए कि ये हमारी मामा नहीं है। उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। शेर नाकाम वापस आ गया। दूसरे दिन फिर जब बकरी चली गई तो शेर फिर उनके दरवाजे पर आया और थोड़ी कम मोटी आवाज में कहने लगा, अलगामा, बलगामा, शियाशशम, जाने कुल, दरवाजा खोलो। बकरी के बच्चों को फिर ये उनकी मामा की आवाज नहीं लगी और उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। शेर फिर वापस आ गया। तीसरे दिन बकरी के जाने के बाद शेर फिर उनके दरवाजे पर आया और बिल्कुल बकरी की आवाज में कहने लगा, अलगामा, बलगामा, शियाशशम, जाने कुल, दरवाजा खोलो। अब के बकरी के बच्चों को लगा कि ये हमारी मामा ही हैं और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। शेर जल्दी से घर में घुस गया और उसने 3 बच्चों को पकड़कर खा लिया। चौथा बच्चा बेड के नीचे छुप गया था, इसलिए वो शेर को ना मिला और शेर वापस अपने घर आ गया। बकरी जब घर पहुंची तो उसने देखा उसके बच्चे नहीं हैं। उसने अपने बच्चों को आवाजें दी तो चौथा बच्चा बेड के नीचे से निकल कर आया और उसने बकरी को बताया कि उसके बहन भाइयों को शेर खा गया। बकरी ये सुनकर बहुत अफसरदा हुई और उसने सोचा कि मैं अब शेर से बदला लूंगी। वो जंगल के नाई के पास गई और उसने अपने नाखून खूब तेज करवाए। फिर वो शेर के घर आई तो देखा शेर अपने घर में सो रहा है। उसने आगे बढ़कर शेर के पेट पे अपने नाखूनों से हमला कर दिया और शेर का पेट फाड़ दिया। पेट फाड़ने पर उसके 3 बच्चे जिंदा सलामत बाहर निकल आए और बकरी अपने बच्चों को लेकर वापस घर आ गई। शेर को उसके किए की सजा मिल चुकी थी। ये कहानी है एक चिड़िया और एक कौवे की। वो दोनों एक ही जंगल में रहा करते थे। कौवे का घर नमक का बना हुआ था और चिड़िया का घर पक्का बना हुआ था। चिड़िया बहुत मेहनती और खुश इखलाक थी। वो हर किसी के साथ बहुत मोहब्बत से मिलती थी, जबकि कौवा मतलबी और मौका परस्त था। एक दिन चिड़िया के बच्चों ने फरमाइश की, मम्मा, आज हमें खिचड़ी खाना है। चिड़िया अपने बच्चों की फरमाइश पर खिचड़ी बनाने लगी। जब वो पूरी खिचड़ी बना चुकी तो उसे याद आया, अरे घर में नमक तो है ही नहीं। चिड़िया ने सोचा, चलो कौवे भैया से मांग लेती हूँ। यही सोचकर वो कौवे के घर गई। कौवे के दरवाजा खोलने पर चिड़िया ने कहा, भैया, थोड़ा सा नमक दे दो, मैंने खिचड़ी बनाई है, उसमें मुझे डालना है। कौवा ये सुनकर गुस्से में आ गया और चिल्लाने लगा, क्या मैंने अपना घर नमक का इसलिए बनाया है कि तुम लोगों को खिचड़ी में डालने के लिए देता रहूं? जाओ, मैं नहीं दूंगा। चिड़िया बेचारी उदास सी वापस आ गई और घर आकर उसने अपने बच्चों से कहा, बेटा, खिचड़ी बगैर नमक के ही खा लो, क्योंकि मुझे कहीं नमक नहीं मिला। चिड़िया के बच्चों ने बगैर नमक के ही खिचड़ी खा ली। एक दिन बहुत तेज बारिश होने लगी। कौवे का घर चूंकि नमक का बना हुआ था, इसलिए वो बारिश की वजह से बह गया।
कौवा बारिश में भीगते भीगते परेशान हो गया तो आखिरकार चिड़िया के घर आया और उससे मदद मांगी। मेरा पूरा घर बारिश में बह गया है, क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए अपने घर में जगह दे सकती हो? चिड़िया ने कहा, क्यों नहीं कौवे भैया, आओ अंदर आओ। चिड़िया ने कौवे की खूब खातिर मदारत की। कौवा अपनी बद इखलाकी पर बहुत शर्मिंदा हुआ और चिड़िया से माफ़ी मांगी। चिड़िया ने उसे माफ़ कर दिया और दोनों अच्छे दोस्तों की तरह रहने लगे।